नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजाः प्रीणानाय मुकुंदस्य न वृतं न बहुज्ञता। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 63वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नालम द्विजत्वम देवत्वम, अर्थात नहीं है पर्याप्त द्विजत्व या देवत्व, ऋषित्वम वासुरात्मजाः, अर्थात या ऋषित्व अर्थात ऋषि का होना, असुरों के बच्चों, प्रीणनाय मुकुंदस्य, अर्थात भगवान मुकुंद को प्रीति देने के लिए, न व्रतम न बहुज्ञता, अर्थात न ही व्रत और न ही बहुत अधिक ज्ञान, बहुत सारा। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं जो अपने सहपाठी हैं उनसे कि हे असुर के बच्चों, ये भगवान मुकुंद को संतुष्ट करने के लिए द्विज हो जाना भी पर्याप्त नहीं है, देव हो जाना भी पर्याप्त नहीं है, ऋषि हो जाना भी पर्याप्त नहीं है, ना ही उनको प्रसन्न जो है व्रत के द्वारा किया जा सकता है और ना ही उनको प्रसन्न बहुत ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वह वास्तव में भक्ति की श्रेष्ठता के विषय में बताई जा रही है। अगले श्लोक में जो है वह भक्ति के विषय में बोलेंगे और उसी के विचार में यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए द्विज हो जाना जो है वह पर्याप्त नहीं है, देव हो जाना जो है वह भी पर्याप्त नहीं है, ऋषि हो जाना भी पर्याप्त नहीं है, और किसी व्रत का पालन करना या बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेना जो है वह भी वास्तव में ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए जो है पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बातें बताई जा रही हैं वह मूलतः इसीलिए बताई जा रही हैं क्योंकि ईश्वर जो है वह हमारे आत्मीय है, वह हमारे सबसे समीप हैं, और वह जो है वह किसी क्रिया के द्वारा वास्तव में प्राप्त नहीं होते हैं कि मैं कुछ कर लूँ तो उससे प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसमें हम स्वयं की शक्ति लगाते हैं, और जब हम स्वयं की शक्ति लगाते हैं तो उससे वास्तव में हमारा अभिमान ही है जो कि वृद्धि करता है, ना कि हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति। तो इसलिए जैसे द्विज हो जाना, द्विज का अर्थ होने का अर्थ होता है कि आप वेदों का पाठ कर लें, कुछ पढ़ाई कर लें, आप कुछ शिक्षा प्राप्त कर लें, तो उससे आप ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि उसको करने में आपके भीतर अभिमान ही बढ़ेगा कि अच्छा मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैं तो जी PhD हूँ, मैं तो जी डबल PhD हूँ, मैंने इतना कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने इतने सारे ग्रंथों का पाठ पढ़ा हुआ है। तो उसमें भी जो है आपका अहंकार जो है वह ही वृद्धि करता है, इसलिए वह पर्याप्त नहीं है कि इससे आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकें। देवत्व जो है वह भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देवत्व कैसे प्राप्त होता है? जब आप कुछ अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उससे जो है आपको देवत्व प्राप्त होता है। तो आप ये पुण्य कार्य करने से भी जो है वास्तव में आपका अभिमान ही बढ़ता है कि मैं तो देव हो गया। तो इसलिए जो है वह भी वास्तव में पर्याप्त नहीं है। या ऋषित्व बोला जाए कि लोगों को जो है मंत्र जो है दिखने लगें, तो वह भी वास्तव में पर्याप्त नहीं है कि आपको जो है ज्ञान वैसे हो जाए, आप कुछ भी पद प्राप्त कर लेते हैं। ऋषि का भी पद हो गया ना एक प्रकार से कि हाँ ये मंत्र दृष्टा है, इसको मंत्र दिख जाते हैं तो ये ऋषि है। तो वह भी वास्तव में जो है आपको ईश्वर प्राप्ति में एक बाधक ही हो सकता है, क्योंकि उसमें भी जो है आपका अभिमान बढ़ता है कि मैं तो ऋषि हो गया। या जैसे मान लीजिए कि आपका जो है ईश्वर से सीधे कुछ कनेक्शन हो जाए और आपको जो है आपको श्रुतियाँ होने लगें, पर आप उसके लिए अभिमान करें कि देखो मुझे श्रुति होती है, तो फिर जो है आप ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार का अभिमान भी जो है वह भी वास्तव में नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारा ज्ञान कर लेना है, बहुत सारा व्रत कर लेना जो है वह भी वास्तव में ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि उसको करने में भी जो है हमारे अभिमान जो है वह वृद्धि कर सकता है कि मैंने इतना व्रत किया है, मैंने इतना व्रत किया, मैंने इतना नाम जप किया है, मैंने इतने दिन जो है आहार नहीं किया, या मैंने इतने सारे पाठ कर लिए, मेरे को इतना सारा ज्ञान हो गया, मेरे को ये ज्ञान हो गया, मेरे को वो ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार के जो भाव होते हैं उनसे भी जो है हम वास्तव में ईश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं, क्योंकि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अभिमान जो है उसका नष्ट होना अनिवार्य है। परंतु इन सभी क्रियाओं से तो हमारा अभिमान जो है वह ही वृद्धि कर रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पर्याप्त नहीं है कि तुम द्विज हो जाओ, या तुम देवता हो जाओ, या तुम ऋषि हो जाओ, या तुम बहुत सारा व्रत कर लो, या बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लो। तो ये सब पर्याप्त नहीं है कि इसके द्वारा जो है आप भगवान मुकुंद को जो है आप प्रसन्न कर सकें। तो वहाँ पे वही बात है कि इन सब को करने से जो है क्रिया होती है। तो
ये सारे क्रिया प्रधान बातें, और क्रिया प्रधान जब हम कुछ भी करेंगे तो उसमें हम स्वयं की शक्ति लाएंगे, और स्वयं की शक्ति लगाएंगे और उसके द्वारा यदि कुछ करेंगे तो उससे हमारा अभिमान ही है जो कि वृद्धि करता है, ना कि ईश्वर प्रेम। तो इसलिए ये सब पर्याप्त नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने में। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।